हेलो गाइस, वेलकम टू एकेडमिक हब क्लासेस। एकेडमिक हब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर करने जा रहे हैं, विच इज़ चैप्टर 2 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर हम लोग आज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर एंड द यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, ये दो चीज़ डिस्कस किया जाएगा विद एन एग्जाम्पल। रैदर देन वेस्टिंग द टाइम, जस्ट मूव ऑन टू आवर टॉपिक्स। Objective of a consumer. Consumer buys goods and services for satisfaction of his wants. His main objective will be to get a maximum satisfaction from the expenditure he is incurring on goods and services. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम लोग मार्केट गए हैं तो दो चीज़ अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल दो ब्रेड्स अवेलेबल हैं। हम लोग ये देखेंगे कि गुड क्वालिटी ऑफ ब्रेड किस जगह पे चीपरली अवेलेबल रहता है। तो हम लोग ये सोचते हैं, कंज्यूमर का बिहेवियर इस तरीके का होता है कि सस्ते में भी होना चाहिए और क्वालिटी भी उसका अच्छा होना चाहिए, तो हमारे वैल्यू ऑफ द मनी अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर। यूटिलिटी इज़ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। इसे हम एग्जाम्पल की तो जानेंगे। लाइक मुझे बहुत तेज़ की प्यास लगी है, मैंने सुबह से सन के अंडर काम कर रखा है। सन के नीचे काम करने की वजह से मुझे बहुत तेज़ से प्यास लगी है, तो मैं जाके पहला ग्लास ऑफ वाटर पी रही हूँ। तो जो मुझे सेटिस्फिकेशन मिला ना उससे, वो हाई लेवल में था, 100% था। उसके बाद जब मैं सेकेंड ग्लास को कंज्यूम कर रही हूँ तो मेरा सेटिस्फिकेशन का जो पावर था वो कम हो गया, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत प्यास मुझे फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर ने ही मुझे बुझा दिया था। तो मैं फिर थर्ड ग्लास ऑफ वाटर ले रही, तो मेरा सेटिस्फिकेशन पावर जो था और कम हो गया। तो इन दिस वे मेरा पावर जो है डिक्रीज़ होता जा रहा है विद द हेल्प ऑफ मीन्स कंटिन्यूसली कंज्यूमिंग द गुड्स। सो दैट इज़ द यूटिलिटी। जो वांट सेटिस्फाइंग पावर जो होता है उस पावर को ही यूटिलिटी कहा जाता है, और यूटिलिटी को हम लोग यूटाइल्स में मेशर करते हैं। चलो अब चलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूटिलिटी। यूटिलिटी जो होता है, टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी होता है। वन इज़ टोटल यूटिलिटी, अनदर वन इज़ अ मार्जिनल यूटिलिटी। The total utility is the total satisfaction a consumer derive from the consumptions of a certain amount of commodity. Like कि मैंने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया तो मुझे कितना जैसे कि 100% सेटिस्फिकेशन मिला, तो मैंने जब सेकेंड ग्लास पिया तो मुझे उसमें से 80% मिल रहा है, थर्ड ग्लास पिया तो 70% मिल रहा है, फिर 60%, फिर 30%, फिर एट दी एंड इस सब को टोटल करेंगे तो कितना कितना मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है मुझे सेटिस्फेक्शन। इन सब का सम को ही हम लोग टोटल यूटिलिटी कहते हैं। अब चलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज़ एन additional utility which is derived from the consumptions of one more units of the commodity. इसका मतलब जब मैंने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया तो मुझे 100% मिला, तो जब मैंने सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर पिया तो मुझे 50% मिल रहा है। तो दैट इज़ एडिशनल, मैंने कंज्यूम करने की वजह से जो कितना मुझे एडिशनल मुझे यूटिलिटी मिल रहा है, सेटिस्फिकेशन मिल रहा है, दैट इज़ एन मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को किस तरीके से डिराइव करते देखेंगे तो पहले ग्लास ऑफ वाटर में कितना मुझे सेटिस्फिकेशन मिला, दैट इज़ टोटल यूटिलिटी मिला, माइनस सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर में मुझे कितना मिल रहा है। सो इसे हम ऐसे भी डिपिक्ट कर सकते हैं, MUN इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। इसका कैलकुलेशन करके एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। कैलकुलेशन ऑफ MUN TU। अभी हम लोग फर्स्ट टेबल के अंदर MU को कैलकुलेट करेंगे with the help of TU। फर्स्ट कॉलम में यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी X लिखा गया है, सेकेंड कॉलम में टोटल यूटिलिटी विच इज़ मेजर्ड इन यूटाइल्स, एंड थर्ड कॉलम में MUX दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। जब 1 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो X का टोटल यूटिलिटी हमको कितना मिल रहा है, 10, तो मार्जिनल भी 10 रहेगा। जब 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं X का तो टोटल यूटिलिटी 19 मिल रहा है हमें। तो हम मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो 19 जो था सेकेंड यूनिट का माइनस द 10 ऑफ द फर्स्ट वन, सो द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ 9, दैट इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी फॉर द कमोडिटी 2। इफ़ यू आर कंज्यूमिंग थर्ड वन, अभी थर्ड कमोडिटी को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो टोटल यूटिलिटी हमको जो मिल रहा है वो 27 है। तो 27 माइनस द 19 जो सेकेंड वाले का टोटल यूटिलिटी था उसके साथ माइनस करना पड़ेगा, द आंसर इज़ 8। तो इन दिस वे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था इसका फॉर्मूला, MUN इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। अब चलते हैं सेकेंड टेबल के अंदर। सेकेंड टेबल में हम लोग टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करेंगे।
द फर्स्ट कॉलम शोज द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी एक्स, सेकेंड कॉलम में MU ऑलरेडी गिवन दे रखा है। अब इसके हेल्प में हम लोग TU कैलकुलेट करेंगे। आपको ये पता है TU विल बी इक्वल टू सिग्मा ऑफ MU, दैट इज़ सम ऑफ MU। जब हम लोग MU को प्लस करते जाएंगे तो हमको TU डिराइव होगा। अब चलते हैं फर्स्ट रो में, देखा जाएगा तो 1 यूनिट में हमारा MU 10 है और तो TU हमारा क्या होगा 10 ही होगा। अब सेकेंड यूनिट को जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी वी आर गेटिंग 8, सो 10 + 8 दैट इज़ 18 विल बी दी टोटल यूटिलिटी। अब थर्ड यूनिट जब कंज्यूम कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी हमको 6 मिल रहा है, तो 6 + 18 तो 24 इज़ दी TU टोटल यूटिलिटी। अब फोर्थ यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो 4 हमको मार्जिनल यूटिलिटी मिला है, तो 4 + 24 दैट इज़ 28 इज़ दी टोटल यूटिलिटी। तो इन दिस वे आपको बस दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, दैट इज़ TU इक्वल टू सिग्मा MU और MU इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। इसके थ्रू अब लोग इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सॉल्व कर सकते हो इससे। ओके, टोटल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब एकेडमिक हब चैनल फॉर मोर वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।